वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मुझे हथ में ये किताब हुज़ू इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस राइटिंग, इनमें ज़ाहिदा हिना साहिबा जो भी नालो आहे, जिन शार्ट स्टोरीज़ लिखियूं आहिनि घणी तादाद में, जर्नलिस्ट में, ऐं मां झपी त इहा इलाही वॾे माने जी ॻाल्हि आहे त ज़ाहिदा हिना साहिबा असांजी पाकिस्तानी सिंध जी राइटर आहे ऐं उनखे ॿाहिरि एॾी पज़ीराई मिली। अच्छा, तुम आपके ड्रामों पे भी बात करना चाहेंगे, फिर इन सब चीज़ों पे, फिर आप ड्रामों में आपने ड्रामे लिखने शुरू किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं ड्रामे लिखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे 2.5 साल कन्विंस किया है मरहूम ने, हारून रेंद ने। अच्छा। और वो कहते थे अदी जो ड्रामे का असर होता है वो तुम 100 कॉलम लिखोगी तो नहीं होगा। और वो सही कहते। अच्छा, जाहिर है इसलिए ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी जो मार है, उसकी जो पहुंच है जितनी दूर तक है, उसका फिर मुझे अंदाज़ा भी हुआ, इसलिए कि उन्होंने मुझसे लिखवाया था एक ड्रामा ज़र्द पत्तों का बंद। उसके बाद फिर मैंने कई लॉन्ग प्ले लिखे, सायरा काज़मी के लिए लिखा, कासिम जलाली के लिए लिखा। उसके बाद पहला जो सीरियल था मेरा वो मैंने मोहसिन शिराजी के लिए लिखा, परिस्तार। सुल्ताना सिद्दीकी के लिए लिखा। अच्छा जी हाँ, पूछिए। पीटीवी पे ही चले हैं आपके ड्रामा? जी हाँ, उस ज़माने में तो पीटीवी ही होता था ना, तो पीटीवी पे चले। अच्छा, किताबें पढ़ती हैं? जी बहुत। कौन से राइटर्स को पढ़ रही हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, ऐसा है कि बचपन में तो मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था फिक्शन पढ़ने का और मैंने बहुत किताबें पढ़ी। उसके बाद That was the reason you wrote your first story, romantic story. जी सही, शायद आप सही कह रही हैं। हमारे घर में पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं थी। और अम्मा की किताबें भी खुली हुई थी, वालिद की किताबें भी खुली हुई थी। खैर वालिद की किताबें तो बाद में पढ़नी शुरू की, क्योंकि उनमें से बेशतर जो थी वो अंग्रेज़ी में थी, वालिदा की सारी उर्दू में थी, तो वो हम धड़ल्ले से पढ़ते थे। शमीम नावल था, उस ज़माने का फैशन था, शमीम पढ़ना, अनवर पढ़ना, फिर बाद में यार खातून को पढ़ना या और लोगों को पढ़ना, मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई को पढ़ना, तो सब पढ़ा और सबको हज़म किया। हज़म बात हो रही थी अभी के राइटर्स पे, कौन सी किन की किताबें पढ़ती हैं आप, किन को पसंद करती हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत से हैं, कोई एक नहीं है। अच्छा। कि जिसका मैं नाम लूँ। अगर आप कंटेम्प्रेरी का पूछेंगी तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, इसलिए कि वो नाराज़गी के अच्छा मामलात हैं। लेकिन वो जो गुजर गए उनके मैं बिल्कुल आपसे नाम लूँगी। मिसाल के तौर पे मुझे क़ुर्रतुल-ऐन हैदर बहुत पसंद है, मंटो बहुत पसंद है। इसी तरह मुझे बास कहानियाँ कासमी साहब की बहुत पसंद हैं। हिंदुस्तान में इसमें चुग़ताई मेरी मोस्ट फेवरेट रही हैं। अच्छा, शायरी पढ़ती हैं? जी हाँ, शायरी भी पढ़ती हूँ। शौक़ से? शौक़ से, क्यों ना शौक़ से। किन शायरों को पसंद करती? देखिए, शायरी जो है ना, उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो पुराने हैं उनमें मुझे मीर, गालिब और सिराज औरंगाबादी ये लोग पसंद हैं। ये बाद में जो हमारे लोग आए, फैज़ साहब आए, अली सरदार जाफ़री हैं, कैफ़ी आज़मी हैं, फ़िराक़ साहब हैं, इस तरह के बहुत से शायर हैं। अच्छा, ये आपकी कुछ तस्वीरें हमारे पास भी साथ देखते हैं यहाँ पे? जी जी, ये लंदन की है और एक अदबी महफिल थी और उसमें क़ुर्रतुल-ऐन हैदर साहिबा खड़ी हैं, मैं हूँ, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं। इन साहब का इस वक्त नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी लिखने वाले हैं। जी हाँ। ये मेरी कराची की तस्वीर है, मेरे घर की है। ये भी मेरे ख्याल 3-4 साल पुरानी तस्वीर है। अच्छा। ये दिल्ली की तस्वीर है, इसमें मैं ऑडिटोरियम के बाहर हम लोग खड़े हैं। इसी वक्त थोड़ी देर पहले मुझे वो मिला था, सार्क अवार्ड मिला था। और ये अतिया दाऊद हैं, आसिफ फर्रुखी हैं, और ये बीच में जो खातून खड़ी हुई हैं ये है महाश्वेता देवी। ये बहुत बड़ी राइटर हैं, इंडिया की, और बंगला में ये लिखती हैं। बहुत इनकी बहुत चीज़ें उर्दू में भी तर्जुमा हुई। ये लखनऊ की है, 1986 की। कैफ़ी आज़मी साहब बैठे हुए हैं और ये जो है वो हैं आगा सुहेल साहब हैं। ये लाहौर की है। ये भी एक सार्क फंक्शन था, सार्क लिटरेरी सेमिनार था, उसमें हम लोग खड़े हैं। इफ्तिखार आरिफ हैं, नीलम हुसैन हैं, सलीमा हाशमी हैं, यास्मीन हमीद हैं और खाकसार है। ये मेरी जो है ना बहुत पुरानी तस्वीर है, अंदाज़ा ही हो रहा होगा आपको। जी हाँ, ये मैं हूँ। और ये हम 3 क्लास फेलोज थे, तो
ये मेरी 3 क्लास फेलोज थी। ये हमारी तस्वीर है जो हमारे स्कूल मैगजीन में छपी थी, क्योंकि मैं उसकी एडिटर थी। ये इसमत आपा है। इसमत चुगताई जब कराची आई हुई थी वो हैं, उनके साथ मेरे साथ जो है मेरा बेटा है ज़रियून। ये तस्वीर बेनज़ीर साहबा के साथ ये मैं गई थी इंटरव्यू करने, शीमे मैगजीन में वो छपा था, और ये उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थी, तब मैं गई थी इनका इंटरव्यू करने। ये भी हिंदुस्तानी लिखने वाले हैं, वो अशोक बाजपेयी हैं, बहुत मशहूर शायर हैं और क्रिटिक हैं हिंदी के। नीलम हुसैन है लाहौर की। ये नामवर सिंह साहब हैं, मैं हूँ, और ये एक और मेरा ख्याल है अभय चंद हैं। ये इसमें बैठे हुए हैं सिफ्ते हसन साहब और ताश मिर्ज़ा साहब। ये मेरी बड़ी बेटी है, उसकी बेटी है परमा, मैं खुद। ये सिफ्ते हसन साहब के साथ हूँ। ये मैं अपने दामाद है मेरा, मेरी बेटी है, और ये नवासा है। ये अभी की है, इसी 15-16 दिसंबर। ये एक सेमिनार था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कराया था, और उर्दू की ख़वातीन नावल निगार पर, तो इसका इनाग्रेशन भी मैंने किया था और इसका कीनोट पेपर भी मैंने पढ़ा था। ये इंतज़ार हुसैन साहब हैं, वो आसिफ फ़रूख़ी साहब। ये मेरी दिल्ली की तस्वीर है। ये भी एक और कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं गई हुई थी दिल्ली। ये फराज साहब है, मेरी मुलाकात थी। ये मेरी तस्वीर जो है 1 साल की है। मेरी ये जो तस्वीर है, जी हाँ, ये लगभग 1 साल की है। ये मैं बिहार की है। जी हाँ, नाना के घर में हूँ। ये मेरी वालिदा है। बहुत अच्छी तस्वीरें थी। अच्छा, जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया? मुझे ये तो नहीं मालूम कि मैंने क्या खोया, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि सब कुछ पाया है। उसकी वजह ये है कि जिंदगी, हाँ, सब कुछ ही। देखिए ना, आदमी को शुक्रगुजार होना चाहिए कि कहाँ से चला, उसने लिखना शुरू किया। जैसे मुझे बचपन से लिखने वाला बनने का शौक़ था, तो सबसे अहम बात तो ये है कि चाहे मैं अच्छी लिखने वाली न बन सकी, लेकिन उस तरफ चली तो सही।